हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हमारी सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज। इसके अंदर हमको एक फार्मर, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा और उसका एक कंपेनियन मंगूज देखने को मिलता है। तो स्टोरी काफ़ी छोटी है और अच्छी है। जल्दी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक फार्मर और उनकी वाइफ और उनका एक छोटा बेटा एक गांव में रहा करते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे उसको बहुत ही प्यार किया करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है कि हमको एक पेट की जरूरत है और हमको एक पेट रखना चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की जरूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और जो ये पेट होगा ये हमारे सन का कंपेनियन बनेगा। कंपेनियन मतलब होता है साथी। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी वाइफ को आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मंगूज। एक शाम फार्मर अपने साथ एक छोटा मंगूज लेकर आया। इट्स अ बेबी मंगूज सैड हिज वाइफ। उसकी वाइफ बोलती है कि ये तो एक छोटा मंगूज है। मंगूज मतलब नेवला होता है। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी आ फ्रेंड टू आवर सन। लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद ही हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। देखिए, जो तख्त पे बैठा हुआ है ये फार्मर है और जिसके हाथ में बास्केट है वो इसकी वाइफ है। और ये पालने में क्रैडल में जो ये लेटा हुआ है ये इनका बच्चा है, बेबी है। और नीचे जो ये दिख रहा है आपको ये जानवर, ये है मंगूज है। बोथ दी बेबी एंड द मंगूज ग्रू। बेबी भी और मंगूज भी दोनों बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ्स द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। और 5 से 6 महीने में ही जो मंगूज था वो अपने फुल साइज में आ चुका था। अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज। और वो कैसा था, बड़ा ही प्यारा एनिमल था और उसकी 2 ब्लैक आइज थी। एंड अ बूसी टेल, और एक घने बालों वाली एक पूंछ थी। द फार्मर सन वो स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। और जो फार्मर का सन था वो अभी भी पालने में ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। और उसका काम क्या था, सिर्फ रोना और सोना। वह यही काम बाबर क्या करता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो फार्मर की वाइफ है वो मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। तो उसने क्या किया, उसको पालने में झुलाया और उसको दूध पिलाकर उसको वहाँ पे सुला दिया क्रैडल में। क्रैडल का मतलब क्या होता है, पालना। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाते हुए सी सैड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बोलती है आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, जो बेबी है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, और उस पर नज़र बनाए रखना। फ्रैंकली, वो मजाक में बोलती है क्या, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। मैं अपने बेटे को मंगूज के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर बोलता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज है वो काफ़ी फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। जो मंगूज है वो उतना ही स्वीट है जितना हमारा बेबी है। और तुम्हें तो पता ही है ये दोनों आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो उसकी वाइफ है वो चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन दी हाउस, और जो फार्मर है उसके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं होता है। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो वो क्या सोचता है, घर में खाली बैठने से अच्छा है जो मेरे फील्ड्स है, जो मेरे खेत हैं घर के पास, उनको एक बार देख कर आ जाता हूँ। ही रैन इन टू दी सम फ्रेंड्स ऑन दी वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो जब वो वहाँ पे गया होता है, जब अपनी फील्ड्स जो है, खेत जो है देख कर वापिस आ रहा होता है, तो उसको रास्ते में अपने कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ वो बात करने लगता है, तो उसको घर पे आने में कुछ देरी हो जाती है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम। जो फार्मर की वाइफ होती है वो अपनी शॉपिंग खत्म कर कर घर पर वापस आ रही होती है। विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो उसकी बास्केट होती है वो ग्रोसरीज से पूरी भरी होती है। शी सो द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो क्या देखती है, जब वापस आ रही होती है तो घर की चौखट पर जो मंगूज होता है नेवला, वो वहाँ पर बाहर बैठा होता है जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। जैसे ही वो रोज क्या करता था, जो उनका जैसे कि एक रीति रिवाज होता है कि जब भी वो घर पर आया करती थी तो वो ऐसे ही क्या करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। जो फार्मर की वाइफ होती है वो देखती है मंगूज को और उसको देखकर चिल्लाने लगती है।
स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। वो क्या बोलती है? ब्लड, खून। शी क्राइड, और वो रोने लगती है। द फेस एंड पाउज ऑफ द मंगूज वर स्मेयर्ड विद ब्लड। जो मंगूस होता है उसके पंजे और उसका मुंह खून में सने होते हैं। स्मियर्ड मतलब खून में या किसी भी चीज में कोई चीज सनी होनी। यू विकेड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हेस्टेरिकली, वो पागलों की तरह चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन दी हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन दी ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू दी चाइल्ड्स क्रेडल। तो क्या करती है? अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो उसकी बास्केट होती है वो गुस्से में उस नेवले के ऊपर, मंगूज के ऊपर फेंक के मारती है और फिर भागकर अपने बेबी के पास जाती है, उसके पालने के पास जाती है। द बेबी वॉज फास्ट asleep, जो बेबी था वो तो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले आ ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन उसने क्या देखा? जमीन पर एक सांप जो है मरा हुआ पड़ा था। तो उसने जल्दी से जो भी वहाँ पे हुआ था, इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड, उसने सब कुछ रियलाइज किया, एक स्टोरी जो पीछे होगी उसकी, कि उसके पीछे से वो घर में क्या हुआ होगा। जो स्नेक है वो बेबी को मारने आ रहा होगा और मोंगूज ने इस स्नेक को मार दिया। तो उसको ये जल्दी से रियलाइज हो जाता है वट हैपेंड, क्या हुआ होगा उसके पीछे से। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और वो भागकर बाहर जाती है मंगूज को देखने के लिए। देखिए इस तस्वीर में जितने भी बास्केट जो भरी हुई थी ग्रोसरीज से, उसने नेवले के ऊपर फेंक के मार दी थी, और जो नेवला है, मंगूज है, वो मर चुका है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया। वट हैव आई डन, और मैंने ये क्या किया? सी क्राइड टचिंग द मंगूज, और वो जो मंगूज है उसको टच करते हुए रोती है। हु ले डेड एंड स्टिल, जो बिल्कुल मरा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और जो फार्मर की वाइफ है वो रो रही थी। उसको, नेवले को, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो रो रही है, क्योंकि नेवला जो है, मंगूज है, मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की वाइफ थी, हु हैड एक्टेड हेस्टाइली एंड रैशली, जिसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन लिया था। स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, उसने मरे हुए मंगूज को काफ़ी देर तक बैठकर देखा। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तो फिर बाद में वो क्या सुनती है? जो बेबी है वो रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए, सी वेंट इन टू फीड हिम, तो वो उसको दूध पिलाने के लिए चली जाती है। तो इस कहानी में हमको क्या मैसेज दिया गया है बच्चों? कि हमको कभी भी जल्दबाजी में, जब तक हमको पूरी बात ना पता हो, कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो यह थी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर अगला चैप्टर जो है ये वाला करवाना, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर के ऊपर लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।